And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And, Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी पर्दा चाक कर दिया। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। सरबराही इजलास में शरीक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दों को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। गिना उन्हें जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए कुर्बानी दी। दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा है। Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And, Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. शंघाई ताउन तंजीम इजलास की पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खुजार हमलों की मजम्मत, पहलगाम वाक़े की भी मजम्मत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में ईरान पर हमलों की भी मजम्मत, हमले ईरान की कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इतफाक, रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार, फ़लस्तीन में फ़ौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। एलामिया में आलमी तिजारती निज़ाम की मजबूती और यकतरफा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालफत, SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फैसला, डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। एक बयान में कहा कि वो सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को बनना चाहिए। ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई बाहर लकड़े, ना कोई बाहर पालने, असा बिल्कुल बड़े तंग हैं सा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम इंसान नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज रात मुल्तान के हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में, रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरिया चनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान कहते हैं। उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राब्ता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेर-ए-आब, झंग में 250 देहात सैलाब में गिर गए। हेड तरीमू से लेकर
हेड पंजाब तक दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म भी सैलाब की नज़र हो गए। मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज की इतलात, छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। ए छोटा इंडी मलाश है पे छोटे दी बुखार है पिया मोशन पे उंदी दवाई घेना इथों की रोए पिलवेंदे खणे हाली मोशन रुके क्या नहीं भाई निके निके बच्चे नहीं ना को बुखार है और खांसी है, इतना बुखार है डाढ़ा और मोशन है। दूध इनको क्या सूखा दूध चाहिए, ये दूसरा दे रहे हैं, बच्चों को मोशन लग जाता है। फिर पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुतासरीन की तादाद 16 लाख से तजावुज़ कर गई। जांबहक अफराद की तादाद 37 हो गई। पंजाब हुकूमत ने आइंदा 24 घंटे मजीद अहम करार दे दिए। दरिया रावी का 2 लाख से ज़्यादा के सिक्का सैलाबी रैला तांदलियां वाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया के हदूद में दाखिल। दर्जनों देहात, फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाहौर फैसलाबाद GT रोड भी डूब गए। फैसलाबाद की तहसील तांदलियां वाला में हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें सैलाब की जद में आ गईं। भारत ने दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर और पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होंगे। पाकिस्तान को दरियाए सतलज में भारत की तरफ से हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह किया, जिसके बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया। आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं, तो हम पुराने बैठे हुए हैं। सही, तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखी भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी उधर हमारे घरों पर इधर खड़ा होता है। निकलने या जब हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर गुज़श्ता 9 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बिराज के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मकीम। कहते हैं सर छुपाने का बस यही आसरा है, ये भी ना रहा तो रुल जाएंगे। सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। भारकहू के इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब बन गईं, कई गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेर-ए-आब। बारिश के बायस श्रीनगर हाईवे पर भी पानी आ गया। G8 मरकज़ में भी गाड़ियां डूब गईं। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट तक पहुँच गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट हो गई। रावलपिंडी में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property and crops as well, and loss of precious livestock. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts, we are also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery.
पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों से दुनिया को आगाह किया। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। इलाक़ाई अमन का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। SCO की साइड लाइन पर हुई मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस, कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात। आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। अज़रबैजान के सदर का भी सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी शहर तियानजन से बुलेट ट्रेन में बैठकर बीजिंग पहुँच गए। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आलमी फाशिज़म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह में शरीक होंगे। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। भारत ने घुटने टेक दिए, अमेरिका को टैरिफ सिफर करने की पेशकश कर दी। ट्रंप ने भारतीय पेशकश मुस्तरद कर दी, कहा अब देर हो चुकी। सोशल मीडिया पर बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को जीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर मुल्कों से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था। यही वजह थी कि कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं, रूस से खरीदता है। रात गए अफगानिस्तान में ज़लज़ला 800 जाने ले गया। सूबा कन्नड़ में हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अभी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इज़हार हमदर्दी। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर खडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत की। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हूँ तो मैं उसको कहूँगी कि आबादी को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और ख़वातीन को गले लगाकर नुकसानात पर इज़हार हमदर्दी किया। फील्ड अस्पताल का मुआयना भी किया। दवाओं की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को इमदादी रेस्क्यू कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि आबादी को बचाना है, इंसानी जानों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी की फैक्ट्री को बचाया गया। वो कहती हैं कि अगर उनकी भी फैक्ट्री हो तो आबादी को बचाएं। मरियम नवाज ने झंग में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा भी किया। सिंध में हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। हम तवक्को कर रहे हैं कि 6 सितंबर को सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू बैराज से गुजरेगा। NDMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा सैलाब होगा। अगर इतना पानी आता है तो कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसेक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसेक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदही कर ली गई है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर अफराद की मदद की पेशगी इक़दाम करे। मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बाद की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। हेड तरीमू को अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन इसमें रावी का पानी शामिल होने से मुल्तान पर दबाव आएगा। DGPDMA पंजाब इरफान काठिया की बातचीत। कहा, हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए आज रात किसी भी वक्त माए सफरान बंद तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा है कि सैलाब से अंदाजन 15 से 20 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। पिछले साल $4 अरब का चावल बरामद किया गया था। इस साल इसमें कमी आएगी। कपास, मकई और कमाद की फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। सैलाब से सब्जियों और फ्रूट की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जानवरों का चारा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकार पहले ही मसाइल में घिरे हुए हैं। गंदम और कपास का रेट तक नहीं मिल रहा था, मगर अब किसान की दुनिया ही उजड़ गई है। ऊट शरीफ के नवाही इलाके रसूलपुर में दरिया चनाब के सैलाबी रैले में घिरी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू वर्कर्स ने इत्तला मिलने पर कश्ती के जरिए माँ और बच्चे को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दोनों सेहतमंद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। सैलाब के पेश नज़र कैंपस और सब कैंपस 8 सितंबर के बजाय 15 सितंबर को खुलेंगे। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने UAE को 38 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 8 विकेट पर 150 रन बना सकी।